इंग्लिश टेस्ट डिस्कशन 3 नाम्स का थर्ड एफएलपी है जी। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट नाइट आई डैश ऑन द कार्पेट एंड फेल asleep। 4 ऑप्शन में से लाई, ले, लेन और LYING लाइंग आएगा, क्योंकि आगे है ऑन। जैसे आपने एक सेंटेंस याद किया हुआ था, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। बाय से पहले लाइंग आया था, तो LIE लाई, LAY ले, LAIN लेन, LYING लाइंग, ये वो वाला वर्ड यूज़ होगा। तो आप कहेंगे लास्ट नाइट आई ले, सेकेंड फॉर्म आएगी। दूसरा जो ले, लेड, लेड होता है वो नाउन के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द हैन लेज एग्स। अब ये देखिए ऑन की जगह पर एग्स होता तो फिर आप वो द हैन लेज एग्स वाला वर्ड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू नॉट ओपन द अवन, डू नॉट ओपन द अवन डोर अनटिल द केक। आपको बताया था टेस्ट नंबर 1 में कि अनटिल जो है ये अनलेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है, और चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे पैसिव वॉइस का हो। अनटिल द केक इज़ cooked. Answer is Charlie. Question number 3, he dashed me every day at 8 o'clock. Every day present indefinite tense का मार्कर है। he calls me repeated actions के लिए present indefinite tense यूज़ करते हैं, और he she it या सिंगुलर नाउन होने की सूरत में verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ s का इजाफा किया, calls। आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 में डैश द स्कूल इज़ वेरी नियर माई हाउस, ये उस पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है जो मेरे घर के करीब है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए आर्टिकल द आएगा। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 में ही बोस्टेड, शौकी बिखेरना, डैश इज अकॉम्प्लिश्ड, उसने अपनी कामयाबी की शेखी बिघारी, तो आप कहेंगे बोस्टेड ऑफ होता है ओ सिंगल एफ। जैसे प्राउड ऑफ, जेलस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, राइट, डाइट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, अफ्रेड ऑफ, तो इस तरह से बोस्टेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 में द लोड वेज 3 टन्स, आपका आंसर हुआ अल्फा। द लोड वेज हिमसेल्फ नहीं आएगा, लोड पर्सन थोड़ी है। द लोड वेज इट सेल्फ, खुद ब खुद थोड़ी करता है अपना वज़न, तो सेल्फ प्रोनाउन आना ही नहीं है। सी रॉन्ग हो गया जी आपका, और डेल्टा ऑप्शन देखिएगा क्यों रॉन्ग है जी। द लोड वेज 3 टन्स हिमसेल्फ, ये पर्सन की तो बात ही नहीं है, अल्फ़ा और डेल्टा वैसे ही रॉन्ग हो गए हैं। आंसर अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, a full description of the accident, a full description, description सिंगुलर है, वर नहीं आ सकता, was आएगा। सेकंड ऑप्शन बी आंसर है। अल्फा वर्क की वजह से रॉन्ग, चार्ली ऑप्शन हैव की वजह से रॉन्ग, हैज़ बीन होता तो शायद आंसर हो जाता, और इज़ गिवन होता तो शायद डेल्टा भी आंसर हो जाता। तो ये जो हैव है, वर है, आर है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और आपको चाहिए था सिंगुलर वर्ब ए फुल डिस्क्रिप्शन की वजह से। आंसर आपका बेटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, पेनी डिड नॉट लेट मी टू गेट बुक। पेनी डिड नॉट लेट मी गेट आएगा, लेट मी गो, लेट मी डू, लेट मी कम, लेट मी गो, लेट मी गेट, टू गेट नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। अल्फा टू गेट की वजह से रॉन्ग हुआ, बीटा टू गेट की वजह से रॉन्ग हुआ, और डेल्टा मी गेट। पेनी हैज़ नॉट लेफ्ट मी, ये था लेट मी गेट था, लेफ्ट मी गेट की वजह से डेल्टा रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में ईच, ए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ईच ऑफ द बॉयज़ लव टू राइट, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, अपने बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेगा, जैसे कि थर्ड ऑप्शन सी में है। सिंगुलर वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव के साथ एस और एस का इजाफा है, थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। अल्फ़ा में एस का इजाफा नहीं हुआ, बीटा में डज नॉट होता तो शायद आंसर हो जाता, और फोर्थ ऑप्शन डी में इज़ लविंग होता तो शायद आंसर हो जाता। लेकिन आपको पता है कि लव भी जो लविंग वाले टेंस में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, आईएनजी वाले टेंस में यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, whenever I tried to examine her throat, she attacked cowardly. cowardly वर्ड नहीं होता, in a cowardly manner होता है, in a miserly manner, in a fatherly manner, in a motherly manner। फर्स्ट ऑप्शन ए cowardly की वजह से रॉन्ग हुआ, बी ऑप्शन in a cowardly, ly मिसिंग है, और डी ऑप्शन में like a coward person रॉन्ग, तो आप कहेंगे in a cowardly manner। आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आंसर बी है। आई थिंक इट इज़ हार्डर टू अंडरस्टैंड
फ्रॉइड्स थियरी, दैन वॉटसन्स थियरी, या खाली दैन वॉटसन्स? दैन वॉटसन्स का मतलब ही है थियरी, तो आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन भी आंसर हुआ। तो आपने अगर ये देखा कि फ्रॉइड्स एक नाउन है तो वॉटसन्स भी एक नाउन है, दोनों के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में फ्रॉइड्स के ऊपर तो अपॉस्ट्रोफी आ गई लेकिन वॉटसन के ऊपर नहीं आई। और थर्ड ऑप्शन सी में ऐसे ही किया उसने कि आई थिंक इट इज़ हार्डर, तो वो तो हो सकता था लेकिन वॉटसन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन डी में आई थिंक इट इज़ मोर हार्डर को एक्सप्रेशन नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ए ऑप्शन रीड आउट करता हूँ। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, जैसे मैंने कहा द हैन लेज एग्स, ये ले वाला वर्ड आना है यहाँ पर। तो वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन। तो पॉजिटिव वर्ब हैव के बाद कोई चीज़ आ जाए तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, डेल्टा ऑप्शन होगा एवरीथिंग ईटन। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में देखें एवरीथिंग ईटिंग लिखा हुआ है इसलिए रॉन्ग है। और थर्ड सेकंड ऑप्शन बी में एवरीथिंग ईटन टू बी ईटन नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है। और थर्ड ऑप्शन सी में एवरीथिंग ईटन। जिस तरह से आप कहते हैं आई हैव माई हेड ब्रोकन, आई हैव गॉट माई नोट्स फोटो कॉपीड, इस तरह से पॉजिटिव वर्ब था, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 13 सक्सेशन आपने इसका करेक्ट सिनोनिम बताना है। सक्सेशन का मतलब होता है सीरीज़, तसलसल और प्रोग्रेशन। इसका सिनोनिम हुआ डेवलपमेंट, सीक्वेंस और चेन। इंडिविजुअलिज्म यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी सब और सेल्फिशनेस। और डिस्क्रेशन कहते हैं जी, डिस्क्रेशन सवाबदीद अख्तियार को भी कहते हैं, विल को भी कहते हैं और केयरफुलनेस को भी कहते हैं और जजमेंट को भी। डिस्क्रिशन है, सॉरी डिस्क्रेशन ही, डिस्क्रीट कहते हैं अक्लमंद को। और डिस्टिंक्शन नुमायाँ को कहते हैं, डिफरेंस मेरिट और फीचर। क्वेश्चन नंबर 14 में डिलीरियसली मीन वाइल्डली, एक्साइटेडली। आंसर आपका अल्फा हुआ, सिनोनिम था वेगली, अनक्लियरली को कहते हैं बेटा। और क्यूरियसली सस्पेंस के साथ, इंक्विजिटिवली, पिक्यूलियरली और अनयूजली, पोलाइटली तहजीब के साथ, ग्रेशियसली, कर्टियसली और रिस्पेक्टफुली। क्वेश्चन नंबर 15 स्पेलिंग के लिहाज से ब्यूरोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। इस तरह से हमने पेपर नंबर 3 कर लिया। पेपर नंबर 4 के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।